हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दिनेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाए हैं, इसको जानने के बाद अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप डेफिनेटली अमीर बन जाएंगे। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि आप पहले से जो काम कर रहे हैं वो एज इट इज करते रहेंगे और ये काम भी आपका साइड बाय साइड चलता रहेगा। ये वीडियो उसके लिए है जो सही मायने में अमीर बनना चाहता है और जिसने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता। रातों रात कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 महीने 6 महीने या साल मेहनत करी और आप अमीर बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। कई सालों की मेहनत लगती है और फिर नॉलेज होती है, तब उस पर काम करना पड़ता है, तब जाके कुछ बन पाता है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि हम इसके अंत में आपको एक ऐसी कैलकुलेशन दिखाने और समझाने वाले हैं जिसमें आसानी से समझ आएगा कि पैसे कैसे बनाया जाता है। तो आज हम आपको ऐसा ही फार्मूला कुछ बताने जा रहे हैं। आइए बताते हैं। आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप हाउस वाइफ हैं, ये फार्मूला सभी के लिए काम करता है। इसमें करना क्या है? इसमें करना यह है, जो भी आपकी इनकम है, आप जो भी कमाते हैं आज की डेट में, उसका 10 से 15% हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना है। अब आप कहेंगे कि हाउस वाइफ की तो कोई इनकम नहीं होती। हाउस वाइफ भी आज की डेट में बहुत स्मार्ट है। हाउस वाइफ जो अपने घर के खर्चे के लिए पैसा मिलता है, उसमें से कुछ ना कुछ बचा ही लेती है, तो वो भी अपने उस बचत में से इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। आपको अपनी कमाई का 10 से 15% हिस्सा इसमें जमा करना है। और ये जमा कहाँ करना है? आपको ना तो ये बैंक में करना है, ना ही पोस्ट ऑफिस में। बैंक में आप अगर जमा करते हैं तो आपको आज एफडी पर सिर्फ 6 से 7% मिलता है और आपके सेविंग में आज से 3 से 4% मिलता है। इसी तरह पोस्ट ऑफिस में आप जमा करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको 7 से 8% मिलता है। तो 7 से 8% जब आपको ब्याज मिलता है, इतना ही इन्फ्लेशन हो जाता है। मान लीजिए आपको एक साल में 7 से 8% ब्याज मिला और 7 से 8% ही इन्फ्लेशन हो गया, या इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, उतनी ही महंगाई होगी, तो आपके हाथ में क्या लगा? जीरो। आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ी, आपका पैसा वहीं की वहीं है। तो आइए हम बताते हैं आपको ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये आपको जमा करना है किसी अच्छी कंपनी के म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आपको जमा करना होता है, हर महीने किस्तों में जमा होता है, जहां आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? एक अच्छी कंपनी के म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए एक्सपर्ट अर्थशास्त्री होते हैं जो आपके पैसे की ग्रोथ करते हैं। अच्छी कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदते हैं, जैसे मारुति, रिलायंस, टाटा, डाबर, ब्रिटानिया, इन सभी कंपनियों में या और भी अच्छी कंपनियों में आपके पैसे से उन कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो ये नेचुरली अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो प्रॉफिट कमाती हैं, जो हमारे देश में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, तो वो अच्छा पैसा कमाती हैं। उस पर जो प्रॉफिट आता है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उस रेशो के हिसाब से आपको प्रॉफिट बांट दिया जाता है। ये म्यूचुअल फंड का काम होता है। ये कम से कम आपको 15 से 20 साल के लिए जमा करना है। ये कंपाउंड पावर देता है। आइए हम आपको टेबल में दिखाते हैं कंपाउंड पावर क्या है और आपका पैसा कितने साल में कितना बन जाएगा, पिछले कई सालों में कितनी रिटर्न आई है, ये भी आपको इस टेबल में हम दिखाएंगे, जो फुल प्रूफ है। आइए दिखाते हैं। आइए हम अब आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ रेट, जिसको सेंसेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स 1979 में 100 पॉइंट से शुरू हुआ था। 100 पॉइंट मीन्स 100 रुपये, तो हम 100 रुपीज़ मान के चलेंगे। तो इसको हम दिखाएंगे आपको कि 2020 में ये आकर 41,000 हो गया। तो इसका दिखाएंगे आपको CAGR मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अर्निंग कितने परसेंट हुई। तो ये CAGR कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर पे आपको कंपाउंड रेट निकाल के दिखाते हैं। अब जो 1979 में 100 पॉइंट्स सेंसेक्स शुरू हुआ था, उसको हम 100 रुपीज़ मान के चलते हैं। बेसिक पॉइंट 100 रुपीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं। उसी तरह 2020 में
2020 में देखिए 40,000 हो गया सेंसेक्स। ये 40 साल का पीरियड रहा। 40 साल में आपका CAGR 16.15 आया है, 16.15 आया है। ये 16.15 CAGR मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं ये BSE की साइट पे आप भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है 1979 में आपने 100 रुपए का जो शेयर खरीदा वो 2020 में आके 40,000 हो गया। तो ये ग्रोथ हर साल के दर से लगाया जाए तो ये 16% से ऊपर आती है। 16.1.5 की ग्रोथ है, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। आइए आपको दिखाते हैं आप जो पैसा जमा करेंगे वो कितने साल में कितना हो जाएगा। देखिए ये SIP कैलकुलेटर है, इसमें हम आपको दिखाएंगे कैलकुलेशन करके। आप देखिएगा, आप अगर हर महीने आपके अगर इनकम 40,000 है तो 10% उसका कितना हुआ, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये आप हर महीने जमा करते हैं तो उसमें देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 15 साल के लिए अगर आप जमा करते हैं तो 15 साल के लिए 16% की रिटर्न के हिसाब से आपके बन जाते हैं 26,56,627 रुपये। आप 4,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं 15 साल के लिए 16% के हिसाब से, 4,000 रुपये महीने के हिसाब, तो आपका अपना पैसा जमा होता है 7,20,000 रुपये। लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि हम 16 ना माने, हम सोचें कि चलो भाई 13% की रिटर्न आएगी, तो 13% की रिटर्न पे आप देखिए आपको 4,000 पर मंथ जमा करने पे 20,53,082 रुपये मिलते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कंपाउंडिंग पावर दिखाता हूँ। आपने 15 साल जमा करा 4,000 रुपये, 13% की रिटर्न के हिसाब से आपके बनते हैं 20,53,082 रुपये। अब आप देखिए, अगर हम बस सिर्फ इसका पीरियड बढ़ा रहे हैं 5 साल, सिर्फ 5 साल बढ़ा रहे हैं, 5 साल बढ़ाने पे यानी कि 20 साल के लिए अगर आप जमा करते हैं तो ये फिगर डबल से ज़्यादा हो जाती है। देखिएगा, 4,000 आप पर मंथ जमा कर रहे हैं 20 साल के लिए, 13% की रिटर्न पे 41,11,848 रुपये होते हैं। तो आप इस कंपाउंडिंग पावर को समझ सकते हैं। ये SIP आपको हर महीने करनी है, जिसमें आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे आपका पैसा जमा हुआ, लेकिन जब आपको ज़रूरत है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी बच्चों की शादी के लिए, या आपकी अपनी रिटायरमेंट आप लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट के समय काम आएगा ये पैसा। तो एक बहुत बढ़िया हैंडसम अमाउंट आपके हाथ आता है। ये 20 साल की आपने अर्निंग देखी। अब आपको दिखाते हैं 5 साल अगर आप और बढ़ा देते हैं, इस पे 25 साल के लिए जमा करते हैं तो ये पैसा आपका होता है 79,04,992 रुपये। अब देखिए 5 साल में आपका पैसा कितना और बढ़ गया। अब आपको हम दिखाते हैं, मान लीजिए हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ 4,000 अगर नहीं निकाल पाते हैं हर महीने, हाउसवाइफ 2,000 रुपये महीना भी निकालें तो 2,000 रुपये महीने के हिसाब से भी आपको टेबल दिखाते हैं। इसमें आपका कितना अपना पैसा लगा, 2,000 रुपये महीने के हिसाब से 15 साल में आपके टोटल लगेंगे 3,60,000, और आपको वापसी आते हैं 15 साल बाद 10,26,541 रुपये। और 20 साल के लिए आप ये जमा करते हैं 2,000 रुपये महीना, तो आपके अपने जमा होंगे 4,80,000, और 4,80,000 रुपये आपको 20 साल बाद कितना पैसा मिलता है, 20,55,924 रुपये। अब इसको 25 साल करके देखते हैं। 25 साल देखिए, 25 साल में यही पैसा आपका 39,52,496 रुपये हो जाता है। तो आप कंपाउंडिंग पावर देखिए, आपका पैसा 5-5 साल में डबल होना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि कंपाउंडिंग पावर और लॉन्ग रन मतलब जितना आप ज़्यादा साल के लिए जमा करेंगे उतना इसकी पावर बढ़ती है। थैंक यू। जैसा कि अभी आपने देखा, जिस तरह से हमने टेबल में दिखाया,
सेंसेक्स पे रिटर्न कितनी आई, आपको हमने कैलकुलेट करके दिखाया। SIP जो आप करेंगे, हर महीने जो पैसा आप जमा करेंगे उस पर कितनी रिटर्न आएगी, और उसको भी हमने मिनिमाइज करके लेके चले, तब आपको इतना पैसा बनता है आपका। आप 4000 की SIP करें, 3000 की करें, 2000 की करें, 1000 की करें, कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में दिखाया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लॉन्ग पीरियड होगा उतनी उसकी कंपाउंडिंग पावर बढ़ती है और उतनी ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलती है। इसके लिए आप एक लक्ष्य बना के चलें। जैसे आपने अपने बच्चों की शादी करनी है या बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, तब आप निकाल सकते हैं। तो लक्ष्य आपका होना चाहिए कोई ना कोई, तब आप इस पैसे को यूज़ करें। एक हैंडसम अमाउंट आपके पास आता है, वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। इस बारे में कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें। धन्यवाद।